Good morning and welcome you all in my English classes. Students, today's topic is very interesting. Today I am going to teach you countable and uncountable noun with quantifiers also. I want to start this class with a simple game. Here I have written some nouns. You have to find out which one is the countable and which one is uncountable. So here I am writing and you have to find out. Okay. So first of all, just see students here. The first one is water. Let me know. Water को आप count कर सकते हो? Count करो? नहीं कर सकते हैं. So water will come here. Uncountable. Next tea, चाय. चाय की पत्ती हो या चाय हो, दोनों को हम काउंट नहीं कर सकते. That will also come in the uncountable. Pen, pens. So pen can you count? Yes, pen can be counted. Chalk can be counted. So write down here pen. Now table. Just see table I have written. So table you can count. 1 table, 2 table, 3 table, 4 table. Table can be counted. So that will come in the countable. Now pencil. Pencil also can be counted. So I am writing pencil in countable. Then milk. Can you count the milk? No. Can you count the milk? No. So milk will come in the uncountable. Then sugar. Sugar can be counted? No. एक बोल में sugar रखा है, आप उसको count कर सकते हो? नहीं. So sugar will come uncountable. Then salt. Salt भी हम count नहीं कर सकते हैं. That will come here. Then come bags. आपके bags, आपके friends के bags एक जगह रख देंगे. You can count it. How many bags are there? In a class, if the many bags are there, then you can count it. So bag will come in countable. Then cars. Cars also can be countable. Chair. Chair also can be countable. Book. Book also can be countable. Now come wheat. गेहूं. गेहूं count कर सकते हैं? नहीं. That cannot be counted. Then fans. Fan can be counted. So students, it's clear that जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. इस काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहता है. एक्चुअली दिस इज द नंबर. काउंटेबल नाउन्स के नंबर होते हैं. काउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज कम इन नंबर, बट दिस कम इन क्वांटिटी. मात्रा में इसको लाते हैं. पानी, चाय, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, व्हीट, इन सब की मात्रा होती है. इनके नंबर्स नहीं होते हैं, और इनके क्या होते हैं? इनके नंबर्स आते हैं. सो दैट they are called the countable nouns and they are called the uncountable nouns. Students, countable and uncountable noun ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. इनके लिए कुछ क्वांटिफायर होते हैं. जो उनके आगे क्या क्वांटिफायर लगते हैं मैं आपको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ.
अब मैंने आपसे पूछा पेन्स, पेन के साथ क्या लगाएंगे? मैनी लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे, मच लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे। पहले मैं इनकी हिंदी भी आपको बता देती हूँ। मेनी का मतलब होता है अनेक, और फ्यू का मतलब होता है कुछ, मच का मतलब होता है अधिक, और इसका मतलब होता है कम। अब आप देखिए पेन के साथ क्या लगेगा। वन पेन एक होता है, उसका अधिक बनाते हैं तो क्या होता है? मेनी पेन्स। मेनी पेन जो होगा तो पेन के साथ पेन काउंटेबल नाउन में आता है, तो पेन के साथ क्या लगेगा? मच पेन लगाएंगे? लगता है नहीं। पेन के साथ हम क्या लगाएंगे? मेनी पेन्स। पर अगर आप सोचिए आपके पास अनेक पेन है तो आपने मेनी पेन लगाया, लेकिन वो पेन कम हो जाएगा तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? अ फ्यू। क्या लगाएंगे? अ फ्यू पेन्स। अ फ्यू पेन्स। सिमिलरली अगर वाटर है, किसी जगह में वाटर है, बॉटल में है या बोल में है या कहीं भी है, अगर वो अधिक है, ज़्यादा है, तो आप देखो बोलने में भी ऐसा लगता है। मेनी वाटर बोल सकते हैं? नहीं। वाटर, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अधिक होने के लिए हम मच लगाते हैं। व्हाट विल कम? मच वाटर। और अगर वाटर कम हो जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अ लिटिल वाटर। चलिए अब एक गेम खेलते हैं इसी में। नाउ जस्ट सी टेबल। इफ टेबल बहुत ज्यादा है, अनेक है, तो उसके अनेक है, ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मेनी टेबल्स। मेनी टेबल्स। और अगर टेबल एक दो हटा के आपने वहीं से हटा दिया और कुछ कम हो गए, तो उस कुछ के लिए हम लगाते हैं अ फ्यू टेबल्स। सिमिलरली अगर टी ज़्यादा है, अधिक है, कहीं किसी भी जगह में, कंटेनर में है, कैन में है, कहीं भी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं अ मच टी। लेकिन अगर उस कंटेनर में से मैक्सिमम टी निकाल के थोड़ा सा छोड़ दिया गया, तो उसको हम बोलेंगे अ लिटिल टी। स्टूडेंट्स, अनेक हो, अनेक का मतलब होता है नंबर। नंबर हो तो हम मैनी लगाते हैं, और नंबर उसी में से अगर कम होता जा रहा है, उसके लिए लेस नंबर के लिए हम वी कैन पुट अ फ्यू। सिमिलरली अगर कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन है, दिस इज फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड दिस इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर कुछ उसमें टी है या मिल्क है या शुगर है, सॉल्ट है, व्हीट है, सो मेनी अनकाउंटेबल नाउन्स आर देयर। अगर अनकाउंटेबल नाउन है और अगर अधिक है, कहीं भी किसी भी जगह पे अधिक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं मच। और वो जो अगर कम हो जाता है, इफ इट लेस आर देयर, दैट टाइम यू कैन पुट लिटिल। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने जा रही हूँ, आपको ताकि समझ में आ जाए कि मच कहाँ लगता है और मैनी कहाँ लगता है, अ लिटिल कहाँ लगता है और फ्यू कहाँ लगता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
जस्ट सी, इफ मेनी थिंग्स आर देयर, कोई चीज ज्यादा है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? काउंटेबल के लिए अनेक. सो लाइक इट विल कम मैनी हियर. मैनी मीन्स अनेक. कोई चीज ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं अनेक. और अगर कुछ है, थोड़े से, अनेक से थोड़ा सा कम हो गया, तो उसके लिए हम लगाते हैं कुछ. सो कुछ के लिए हम लिखते हैं अ फ्यू. सो इसको बोलते हैं कुछ. यहाँ पे देखिए, कोई चीज अधिक है तो उसको हम बोलते हैं मच. इसका मतलब होता है अधिक है. और अ लिटिल मतलब कम है, कोई चीज कम है. एक्चुअली इसको हम नंबर में लेते हैं, ये हम नंबर में बोलते हैं. इसको हम क्वांटिटी में लेते हैं, इसको कभी भी नंबर में नहीं लेते हैं. कैसे? पानी को नंबर में आप ले सकते हो? हाँ, अगर पानी कई गिलास में रख दिया जाए तब हम बोल सकते हैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. पर पानी काउंट नहीं कर सकते हैं. ऑयल कैन नॉट बी काउंटेड, शुगर कैन नॉट बी काउंटेड, wheat cannot be counted, rice cannot be counted, but table, chair, bed, pencil, eraser, sharpener, bags, that can be counted. बार बार मैं बता रही हूँ, चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन. चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. The things which can be counted is called countable noun. The things which cannot be counted is called uncountable noun. Let's go to see. I'm writing some examples here. Example. Suppose you have many pencils. बहुत सारी पेंसिल है आपके पास, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? I have much pencil. Am I right? No, I have many pencils. Suppose I have kept some pencil on the table. So I'm writing there are example. लीजिए, there are many pencils on the table. ओके, मतलब टेबल पे बहुत अनेक पेंसिल है. अब उस पेंसिल में से कुछ हमने निकाल दिया, मैक्सिमम निकाल दिया, थोड़ा छोड़ दिया. उस थोड़े के लिए हम बोलते हैं देयर आर अ फ्यू पेंसिल ऑन द टेबल. Understood? Similarly, here also, if suppose a bottle is full of oil, पूरा भरा हुआ है, so what we say? There is, example, there is much oil in the can. और उसमें से निकाल दिया गया और कम हो गया तो there is a little oil in the can. Students, इसको हम क्वांटिटी में लिखते हैं और इसको हम नंबर्स में लिखते हैं. फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, जब मैनी के साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, काउंटेबल नाउन में मैनी है उसके साथ आर आएगा. हियर
few के साथ में भी are लिखेंगे, but uncountable noun, that much is coming, that you will write here is and is. Do not write here are. So conclusion is that countable noun comes in number, uncountable noun comes in quantity. So I move to next quantifier. The next quantifier is a lot of and some. A lot of means अनेक and अधिक दोनों होता है, and some का मतलब होता है कुछ and कम. So I am writing here. So, इसका मतलब होता है अनेक भी होता है और अधिक भी होता है. इसका मतलब होता है कम भी होता है और कुछ भी होता है. That both will come in countable and uncountable. यहाँ भी lot of का यूज होता है एंड यहाँ भी सम का यूज होता है. I want to tell you, I'm just giving some example here, like road, okay, and there are some cars on the road. मतलब means here just see lot of के साथ में R आएगा, that will come because these are in the countable noun. The same thing can be used here also. But example, there is a lot of sugar in the bowl. There is some sugar in the bowl. That will come according to the this, because this means uncountable noun. A lot of sugar is uncountable noun, so is will come. Here car countable noun, so are will come. So students, I hope you might have understood this topic, countable and uncountable noun with quantifiers. There are more quantifiers I am going to explain in the students. I have written here some and any. So how it is used, I want to tell you. Actually, some is used in affirmative and asking for or offering something, but any is used in negative sentence and interrogative sentence. So here is some examples. I am going to write the example so that you can understand the uses of some and any. So example is, she has some money she did not have any money. Just see here that not has come, this is the negative. If the negative is coming, that any will come. If the positive sentence, that some will come. The other example is sandwiches. Would you like some sandwich?
Here just see, someone is offering, so that time we can use some. Okay, has not got any cheese. Student, just see, when the not is coming, any will be used. When the sentence is, that is, just see, in the offering someone, that time, and the positive, that time some will come, and the negative, not will come. Okay, do you need any money? Money, question mark. This is the interrogative. So I think it has been clear that some, uses of some and any, when some is used and when any is used. So I am moving to the next one. The next quantifier is plenty of. So what is the meaning of plenty? बहुत ज़्यादा, enough. Plenty of means enough. Okay, so and more, it means enough and more. It is used both in countable and uncountable noun. It is used in affirmative sentence. Okay, so here I am going to giving some example so that you can understand in better way. We have plenty of rice. Number one example, we have plenty of rice. The rice is uncountable noun. The children have plenty of toys. Plenty of toys. Just see, toy is countable noun. So this plenty of can be used both in countable and uncountable nouns. So here I want to clear what is the difference between a lot of and that plenty of. Lot of measure a large number, means lot of means a large measure, but plenty means enough, that signifies the enough and more about a noun. So it means बहुत ज़्यादा. Plenty means बहुत ज़्यादा. So I have written already on the board to clear it. The number one example is, we have plenty of rice. So rice is uncountable noun. Okay, the next one is, the children have plenty of toys. So toy is countable noun. So student, this plenty of can be used both countable and uncountable nouns. At last, I want to recall all this topic about the countable, uncountable noun. So what is the meaning of countable and uncountable noun? Countable means the things which can be counted, and uncountable means the things which cannot be counted. So students, जिस चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. So I have come to the end of this video. I hope that this video will help you a lot to solve your chapter related to this topic. Till then, bye bye.